चुनाव के पहले खुद वीआईपी के मुकेश साहनी को अपने भाई संतोष साहनी को पीछे खींचना पड़ा था, जिसका असर यहां मछुआरा वोटरों पर, जो साहनी समाज है, उस पर पड़ते हुए दिखाई दिया। कांग्रेस की सीटें पिछली बार 70 सीटें थी, 19 जीत पाई थी, तो स्ट्राइक रेट का जिक्र वहां भी था। लेकिन अब की बार कांग्रेस की सीटें घटाई गई, 50 के आसपास सीटें कांग्रेस के पास है। तो क्या कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा? क्योंकि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे के साथ तेजस्वी को रथ पर लेकर निकले तो थे, लेकिन उसके बाद 45 दिन तक उस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं रहा। और अब की बार इन चुनावों में वोट चोरी कोई मुद्दा जमीन पर दिखाई नहीं दिया। यह देखना होगा कि जब आज रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो वो रुझान और नतीजे तय करेंगे कि वोट चोरी का मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा। एक और प्लेयर है AIMIM, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आए, अकलियत की बात करते हैं और मुस्लिम बहुल किशनगंज और पूर्णिया वाली सीमांचल की बेल्ट में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। लगातार उनकी तरफ से महागठबंधन को अनुरोध किया जाता रहा कि आप हमें शामिल कर लीजिए, लेकिन यहां तेजस्वी का एक बयान बहुत वायरल हुआ था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी पर एक्सट्रीमिस्ट होने का आरोप तेजस्वी की तरफ से लगाया गया था। तो ऐसे में पिछली बार 5 सीटें जीतने वाला AIMIM अब की बार क्या करेगा? और खास तौर पर तब जब वक्फ के नाम पर सारे मुस्लिम यहां एकजुट दिखाई देते हैं महागठबंधन के पीछे। ऐसे में AIMIM की क्या स्थिति इसमें रहने वाली है, उस अन्य पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे ऊपर स्क्रीन के आपको दिखाई देगा किस तरीके से आपको दिखाई देगी JDU, BJP, यहां आपको LJP दिखाई देगी और लगातार सभी पार्टियों के यहां डिटेल्स दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और कहा जाता है यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो आज उस रात की सुबह होने वाली है। कुछ देर बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे काउंटिंग सेंटर से जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, डेटा हमारे साथ होगा और आपके सामने होगी बिहार चुनाव नतीजों की एग्जैक्ट और क्लियर पिक्चर। अब देखिए, आप सीटों के बंटवारे की बात करेंगे तो कांग्रेस 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़ तो रही है, लेकिन कांग्रेस ग्राउंड पर कितना है, क्या कांग्रेस कितना नीचे जाएगी ये देखना है। कांग्रेस क्या LJP-R से उसका कंपटीशन रहेगा, HM से उसका कंपटीशन रहेगा? क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी तो नजर आ रही है, JDU, RJD और BJP, ये पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की पार्टी रहेंगी। तो क्या चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस बनेगी? क्या LJP-R से उसका कॉम्पिटिशन होगा? ये देख लेना, वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में ना कोई लहर नजर आई। इस चुनाव की अगर बात करें तो ना यहां पर कोई लहर नजर आई है। इस चुनाव की बात करें तो बहुत कोई बड़ा मुद्दा नजर नहीं आया है। रोजगार का मुद्दा उछालने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने, लेकिन अपने कोर वोट बैंक के अलावा ये वाला मुद्दा तेजस्वी यादव बाकी कितने लोगों में लेकर गए हैं, बाकी कितने आप कह सकते हैं कि वर्गों में लेकर गए, ये देखना दिलचस्प है। और बिहार के चुनावों के बारे में कहा जाता है कि बिहार के चुनाव जातियों से इतर होकर नहीं देखे जाते। तो जिसका जो इंटैक्ट वोटर है, क्या वो इंटैक्ट वोटर उसके साथ रहा? भूमियार कहां पर जा रहे हैं, राजपूत कहां पर जा रहे हैं, यादव कहां पर जा रहे हैं, या मुस्लिम कहां पर जा रहे हैं, धानुक कहां पर जा रहे हैं, EBC वोटर्स कहां पर जा रहे हैं, कोयरी कुशवाहा कहां पर जा रहे हैं, ये अब देख लेना वाकई में दिलचस्प होगा। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। शुरुआती रुझान में आने में कुछ वक्त लगेगा और उसके बाद सभी आंकड़े खुल जाएंगे। लेकिन जहां तक आप जातियों की बात कर रहे हैं तो एक बात जो स्पष्ट दिखाई दी, हम लगातार ग्राउंड जीरो पर थे, लोगों से बात कर रहे थे, रोजगार के मुद्दे का जिक्र है, लेकिन जैसे ही पूछा जाए कि आपने पिछली बार वोट कहां दिया था, तो जवाब आता है कि RJD को दिया था, महागठबंधन को दिया था। और जैसे ही पूछा जाता है कि आप अब की बार कहां दे रहे हैं, तो RJD में दे रहे हैं। कुल मिलाकर जो रोजगार की बात पर हामी मिलाते नजर आ रहे हैं वो RJD के वोटर थे, RJD के वोटर हैं, और जो विकास के नाम पर बातचीत करते हैं वो BJP और JDU के वोटर हैं और वो भी वहीं आपको नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर जमीन पर जातीय गोलबंदी नहीं टूट पाई है और यही वजह है कि जन स्वराज जो कि जातियों को छोड़कर अब की बार मैदान में उतरी, कहा कि जातियां नहीं, हम अलग बात करेंगे।
तो देखिए, बिल्कुल ठीक है पवन, जातियों की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इन जातियों का इन सीटों पर क्या असर पड़ेगा? अभी ये जो स्क्रीन है ये बिल्कुल सफेद आपको नजर आ रही है, लेकिन ये सफेद स्क्रीन अपना रंग बदलेगी, और रंग बदलेगी सीटों के हिसाब से, रंग बदलेगी कैंडिडेट्स के हिसाब से, पार्टियों के हिसाब से। अभी आप मधुबनी की जितनी सीटें देख रहे हैं, झंझारपुर की जितनी सीटें देख रहे हैं, सुपौल की जितनी सीटें देख रहे हैं, या अररिया, किशनगंज, और यहाँ पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की बात करें, या वाल्मीकि नगर की बात करें, शिवहर, सीतामढ़ी की बात करें, ये जितनी भी सीटें हैं यहां पर रंग बदलना शुरू हो जाएगा। अब कौन से जिले में कौन सी पार्टी है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट रखती है, यह देखना वाकई में दिलचस्प है।